Om Shanti. Welcome once again to this unique topic. तो ये क्वेस्ट जैसे अभी बताया, क्योंकि हम अपने आप को प्यार नहीं करते, या दूसरे शब्दों में हम नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं? दूसरों से चाहते हैं। यही है ना? दूसरों से चाहते हैं। अटेंशन का मतलब हम सोचते प्यार है, या यही लोग मुझे अप्रिशिएट करे, लोग मुझे एक्सेप्ट करे। और डीप इनसाइड अगर देखा जाए, सो एवरीथिंग इन आवर लाइफ, आई थिंक सो, मोस्टली रिवॉल्व्स अराउंड हाउ पीपल वुड अप्रिशिएट मी। इज इट ट्रू? ये घर को इस तरह क्यों बनाते हैं? हम्म, लोग, मैं ड्रेस क्यों अच्छा पहनती हूँ, मैं क्यों अलग अलग शादी के फंक्शन में अलग अलग ड्रेस पहनती हूँ? क्यों इतना वो जो लड्डू इस तरह शो करके देती हूँ? पता है? इसी तरह, लाइक, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, डांस अच्छा किया, तालियां मिली, बहुत अच्छा लगा। सो एंड दैट्स वेयर वी लर्नड द फर्स्ट लेसन, कि व्हेन यू डू समथिंग, यू विल गेट अप्रिसिएशन, क्योंकि तभी ताली मिली। एंड देयरफॉर वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डूइंग, करना है, करना है, नॉट ऑन बीइंग। फील क्या करना ही नहीं, करना अच्छे से। क्यों? अच्छा करने से लोग तालियां बजाएंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। और लोग अप्रिशिएट करने से मेरे को क्यों फायदा होता है? मोटिवेशन मिलती है। तो मेरा मोटिवेशन का सोर्स है एप्रिसिएशन। और मुझे अच्छा मोटिवेशन मिले, मैं और करूं, और एप्रिसिएशन मिले, और फाइनली क्या है, मुझे बहुत, आई फील नाइस व्हेन आई डू दिस, व्हेन आई गेट एप्रिसिएशन। फाइनली इट इज दैट, कि when I want to feel nice, and therefore I am doing it. Do we agree that? मुझे अच्छा लगता, क्योंकि अप्रिशिएट मिलेगा, आई फील नाइस। सो everything revolves around, I feel, to feel nice. So I felt कि when so many people say good about my dress, then I feel very nice. So my self worth was based on what people think about me. मेरी वर्थ, मुझे ड्रेस अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ड्रेस पहन रही नहीं है, लोग मुझे अच्छा कहेंगे इसलिए मैं ड्रेस पहन रही हूँ, वैसा वाला ड्रेस पहन रही हूँ। तो मतलब, अगर मुझे अच्छा फील भी नहीं होता है, बट मैं स्टिल पहनती जाऊंगी, वो चीज करती जाऊंगी, बिकॉज लोगों को अच्छा लगता है। सो व्हाट आई एम नॉट फीलिंग नाइस, सो आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, बट आई एम गोइंग ऑन डूइंग दीज ऑल थिंग्स just because people think nice, I'll get appreciation. So what I'm radiating is discomfort, unhappiness, and because, and I feel return I'm getting appreciation. तो अब मैं हम करते जाए, करते जाए, अच्छा नहीं लग रहा है, बट बस एप्रिसिएशन मिल रहा है, करते जा रहे हैं। तो इंटरनली आई एम फीलिंग वैक्यूम, नहीं, क्योंकि अच्छा तो नहीं लग रहा है ना, अंदर खोखला है, और ऊपर एप्रिसिएशन है। जस्ट लाइक सिंपल एग्जांपल, बहुत कॉमन, एमबीए है, इंजीनियरिंग एमबीए है द गर्ल, और शादी जहाँ हो रही है वहां फिर अच्छा है, पढ़ी लिखी तो चाहिए चाहिए, एंड फाइनली दे गिव अ वर्ड कि
भई हम जॉब तो नहीं करने देंगे उनको, घर में रहना होगा। अब नाउ चॉइस है, या तो मना करे या फिर एक्सेप्ट करे। अच्छा, एक्सेप्ट करते हैं, चलो एक्सेप्ट किया कि नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे। अब विल्स्ट एक्सेप्टिंग फीलिंग्स क्या थी? एक्सेप्ट किया कि ठीक है। क्यों एक्सेप्ट किया? सोचा कि इफ दिस फैमिली, तो इट इज अ वेरी गुड, मतलब हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, रेप्यूटेड है, एंड उनको अच्छा नहीं लगता है तो फॉरगेट, आई वोंट डू इट, आई विल डू दिस, आई वोंट डू द जॉब। तो उनको सूथिंग है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे सूथिंग है इसलिए मैंने किया? नहीं, उनको नहीं अच्छा लग रहा है, तो अंदर मेरे लिए मुझे रिग्रेट है। व्हाट्स द फ्यूज? फायदा क्या? इतना पढ़ लिख के भी घर में बैठना था। समवेयर आइदर आई फील दिस, एंड समटाइम्स अगर मेरे स्ट्रांग फीलिंग होती, लोग भी मुझे कहने वाले, फ्रेंड्स ही मिल जाएंगे, पीहर वाले भी मिल जाएंगे, ऐसे क्या फायदा फिर? इतना पढ़ लिख के इतनी भी क्या जरूरत थी? तो एक माइंड है कि ठीक है, उनको नहीं अच्छा लग रहा है, दे आर कंफर्टेबल ऑफ मी नॉट डूइंग द जॉब, आई वोंट डू इट। बट इनसाइड रिग्रेट, गिल्ट, क्रिटिसिज्म टू योर सेल्फ। चलो फाइनली डिसाइड किया कि ओके, नहीं करते हैं। हम्म, अब उसमें आंसर क्या था? बिकॉज दे डोंट लाइक इट, सो दे आर कंफर्टेबल, देयरफॉर आई एम नॉट डूइंग द जॉब। इस पे रुकना, दिस इज माय आंसर। एंड वन इज बिकॉज दे डोंट लाइक इट, दे आर कंफर्टेबल, मैं नहीं करूं, और मेरा कंफर्ट है कि व्हेन दे आर ओके, आई फील नाइस व्हेन दे आर कंफर्टेबल, एंड बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट डूइंग दिस जॉब। अगर यहां रुकते हैं कि दे आर कंफर्टेबल, मतलब मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, उनके अच्छे के लिए मैं कर रही हूँ, उनको अच्छा नहीं लगे, उनको खुशी हो, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो क्या होगा? अंदर से मैं रेडिएट क्या कर रही हूँ? इंसल्ट, इन रिग्रेट, गिल्ट, अनहैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये मैं रेडिएट कर रही हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ। उनको अच्छा लगना चाहिए। अब कितने साल बीत जाते, हम ये सोचते कि उनकी खुशी के लिए मैं कर रही हूँ ना, आज मैंने इतना बड़ा त्याग किया, किसकी? उनकी खुशी के लिए। तो वन इज, ड्यूरिंग विल्स्ट आई एम डूइंग दैट, एक इम्पोजिशन, किसके लिए कर रही हूँ? आप ही के लिए तो करा। ये सब किया किस लिए मैंने? तुम्हारे लिए किया। तो एक सॉर्ट ऑफ, एक ना, उनके ऊपर एक थोपना, इम्पोज कर रहे हैं। और दूसरा है, खुद खुश नहीं है। अब फिर हम 20 साल, 30 साल भी बीत जाते हैं, क्या करते? मिला क्या मुझे? इतना करके भी मिला क्या? सो आई एम काउंटिंग माई सेक्रीफाइस, आई फील आई डन अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, एंड स्टिल yet I didn't get anything. क्यों नहीं मिला? मुझे मिला क्यों नहीं? क्योंकि करते हुए रेडिएट क्या कर रहे थे? डिस्कम्फर्ट, अंदर से गिल्ट, कभी कभी रिग्रेट, और ऊपर से ओके। टू प्लीज एनीबडी, अगर हम वो कर भी लेते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। एंड देन फाइनली हम करेंगे, मिलता है क्या है? एंड नॉट ओनली दैट कि कुछ मिला नहीं मुझे, जमाना बहुत खराब है, कितना भी कर लो, कोई तुमको अप्रिशिएट नहीं करेंगे।
समाज बहुत खराब है, क्योंकि चार लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया तो आई है, मेरे लिए पूरी दुनिया रॉन्ग है। और एक्चुअली अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या था, मैंने मैं जो कर रही थी, आई वॉज नॉट रेडिएटिंग दैट happiness, because of which I was not getting happiness. Spirituality क्या कहती है, whatever you give you will get. Doesn't mean कि मैं आपको रिस्पेक्ट इसलिए दूंगी ताकि मुझे रिस्पेक्ट मिले, but whilst giving I am getting. ये भी है ना, when I create, like whilst I am being angry, who is first getting that sorrow? कोई को तंग मैं आती हूँ तो पहले इंजरी कौन को हो, किसको फर्स्ट हो रही है? तो इट्स नॉट दैट व्हेन आई गिव आई विल गेट, बट whilst आई एम गिविंग आई एम गेटिंग इट. So whatever I am giving, I am giving disrespect, I am giving discomfort, मतलब I am giving what I am feeling is I am giving, I am first getting it. तो जब मैं खुश होके फिर मैं डिसीजन लेती हूँ कि ये मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, उनकी खुशी मेरी खुशी है. When I come to this conclusion, this answer, and then I don't do it, then I always radiate happiness, और इसलिए मुझे मिलेगा खुशी. इसलिए ये कभी कंप्लेन नहीं आएगी, क्या फायदा, इतना सब करके भी हुआ क्या, मिला क्या. आजकल फिर अच्छाई का जमाना नहीं है. वी गो टू दैट एक्सटेंट. अच्छे लोग नहीं पनपते ऐसे ना, डबल फेस रहो ना तो फर्स्ट अच्छा होता है. हम लोग एकदम जो है वैसे है ना, so we go on regretting our goodness. So so I'm regretting, I'm giving regret, giving criticism, and then pleasing others. And therefore वो खुशी, चाहे ऐसा relationship, the foundation of that relationship was what? Just to please each other, not to be happy and please, but just to please each other. The very foundation is wrong, and therefore I will never get that happiness, चाहे मैं कितना भी कुछ भी कर लूं. तो इस कारण अप्रूवल, appreciation, but based on wrong foundation, मतलब थोड़े समय के लिए मुझे अच्छा लगेगा, जैसे वो ड्रग लेते ना इंटॉक्सिकेशन, थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा लेकिन डैमेजिंग इन द लॉन्ग रन. उस समय के लिए अच्छा रहेगा, चलो वो रिश्ता मिल गया, वैसा हो गया, थोड़े समय के लिए अच्छा है, बट नॉट इन द लॉन्ग रन. आखिर जो हम कहते हैं ना, आखिर भी मुझे मिला क्या. तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी हम करें इसलिए नहीं कि लोगों को क्या फील हो रहा है, लेकिन इसलिए कि मुझे कैसे लग रहा है. एंड व्हेन आई गेट, whilst आई एम गिविंग, सपोज आई एम फीलिंग वेरी नाइस बिकॉज आई सी यू हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड इन दैट, सपोज इन दिस कंटेक्स्ट, इफ वी जस्ट गो टू दैट एक्सटेंट कि बड़े हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है, उनकी आशीर्वाद मेरे लिए बहुत फायदा है, उनकी खुशी ही मेरी जीवन की खुशी है, मीन्स आई हैव दैट डीप रिस्पेक्ट, डीप लव, और फिर मैं वो काम करती हूँ. तो इस फीलिंग से वो मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड देयरफॉर उनकी खुशी मेरी खुशी है. ये फाइनल आंसर था मेरे लाइफ का. एंड दिस अंडरस्टैंडिंग से ये डिसीजन आया
कि नहीं, मैं नहीं करूंगी ये। तो आई एम रेडिएटिंग हैप्पीनेस, एंड देयरफॉर कितना भी कुछ करके आई विल नेवर बी कैलकुलेटिव। यहाँ कैलकुलेशन कब होता है? बच्चों के लिए हमने कितने रात जागे, किसी को याद है? हम्म? नींद में जाग जाग के कितने बार हमारी नींद नहीं हुई थी, याद है? क्यों? जहाँ प्यार है वहां कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो जहां नहीं है प्यार वहीं कैलकुलेशन होता है, और वो हमें वो कैलकुलेशन, दर्द वाला कैलकुलेशन। तो इसलिए एक तो विल्स्ट गिविंग, हाउ आई एम, व्हाट एम आई रेडिएटिंग, so that radiation is very important. What I'm radiating peace, radiating happiness। और जब मैं खुद दे रही होती हूँ तो मुझे, मैं फील कर रही हूँ ना, खुश होके मैं दे रही हूँ। तो अब मुझे आपसे मिले या नहीं मिले, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुश होके दे रही हूँ। तो आप चाहे मुझे अप्रिशिएट करे या नहीं, आई डोंट वेट फॉर योर अप्रिसिएशन, बिकॉज आई एम ऑलरेडी गेटिंग इट। And when I'm getting it, I'm already got it, then it is easy for me to even reject if I don't like it। जहाँ इसलिए कभी कभी अगर हम प्लीज के मोड में अपना लाइफ चलाते हैं, पहले इसको प्लीज करना घर में, सपोज इधर प्लीज करना है, पेरेंट्स को प्लीज करना है, फिर फ्रेंड्स को प्लीज करना है, फिर इन लॉज को प्लीज करना है, मतलब इसी टाइप से हम चल रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते पूरे लाइफ में? दर्द इकट्ठा करते जा रहे हैं, और ऊपर से हाँ जी, हाँ जी। तो एक बहुत आर्टिफिशियलिटी भी हो जाती है जीवन में, और दर्द ज्यादा होता है, और इस कारण हम नहीं भी नो नहीं कर पा रहे। तो जब मैं खुद खुश होके एकदम अंदर ये डिसाइड करके मैं हाँ करती हूँ, तब मुझे अगर नो कहना भी है, आई कैन डू इट इजीली। एसर्टिव नो, नॉट रिएक्टिव नो। जैसे सपोज आई नो कि ये ठीक नहीं है, पर कभी कभी क्योंकि मुझे प्लीज करना है आपको, मैं फिर भी करती हूँ, हालांकि पता ये ठीक नहीं है। एंड समटाइम्स वी इवन compromise our values to something which happens in the teenagers। नहीं ठीक लगता है, घर की वैल्यूज नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि प्लीजिंग चाहिए फ्रेंड्स से, तो हम वो करते रहते। अंदर में गिल्ट भी चलता रहता है, कैसे बताए? नहीं बताए तो मुश्किल, बताए तो मुश्किल, ये कंफ्यूजन चलता रहता है। तो इसलिए वो नहीं भी नहीं बता सकते, पर खुश भी नहीं है, पर अंदर गिल्ट भी चल रहा है। अब वो सोचते कि इन लोग कंजर्वेटिव है, मेरी इस आइडियाज को पेरेंट्स नहीं एग्री करते हैं, या फिर कहीं इतना अच्छा, फिर भी मैंने कर लिया, पेरेंट्स को नहीं पता चला, कर तो लिया, पर वो अंदर दर्द है। अब इस दर्द में मुझे, अब मेरी प्रायोरिटी हो गई है कि फ्रेंड्स अच्छा बोले, तो फ्रेंड्स अच्छा बोलेंगे। अब हम सोचते कि इन लोग इतने कंजर्वेटिव है, क्यों नहीं उन लोग एग्री करते? नहीं एग्री करते तो क्या करे, फिर झूठ बोले, इसलिए उनको झूठ मिलता है। सो आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर रॉन्ग, बिकॉज वो कंजर्वेटिव है, एंड देयरफॉर दिस टसल इज गोइंग ऑन। अंदर दर्द भी है, झूठ भी है, और ऊपर प्लीज भी कर रहे हैं। नाउ सी द फाउंडेशन। टीनेजर्स में जब हम लोग जीवन को स्टार्ट कर रहे हो जाते हैं, फाउंडेशन कैसा चल रहा होता है।
झूठ, हाँ, ये नहीं, एंड देन एंड आई स्टिल नो बिकॉज आई द पेरेंट्स कैन आई द चाइल्ड कैन नॉट से टू द पेरेंट, क्यों? क्योंकि पता है कि पेरेंट्स ने क्यों मना किया ये सब चीज के लिए, वो भी पता है। तो नाउ वो वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसलिए कि फ्रेंड्स मुझे अप्रूव करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और हम चलते जा रहे हैं। होगा क्या? रॉन्ग फाउंडेशन पे जो संबंध बनते भी है, बहुत फ्रेंड्स मिल भी जाएंगे, बहुत लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे भी, वैल्यू सिस्टम कौन सी है? एकदम रॉन्ग है, और उसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है। चाहे वो फिर लव की बिल्डिंग है, चाहे बहुत फ्रेंड्स है वो बिल्डिंग, चाहे बिजनेस की बिल्डिंग है, वो खड़ी है, अंदर फाउंडेशन रॉन्ग। एक इतना सा कुछ बात हुई, वो बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला फाउंडेशन था। इसलिए अगर मेरा फाउंडेशन whilst doing anything is very clear, I do it because this is according to my value system, and I like doing it. So what I'm doing, I'm doing it with happiness. In other words, I'm radiating peace, I'm radiating happiness and doing it. And therefore अगर मुझे, क्योंकि मुझे मिल ही रहा है, खुशी तो मुझे मिल ही रही है, सो मुझे अभी आपकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि आप नहीं अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे ऑनेस्टी थोड़ी चलेगी, इस तरह बिजनेस थोड़ी चलता है। तो मुझे अभी आपकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आई फील कि ये राइट है, और आई फील वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट। तो मुझे आपको नहीं कहना भी इजी हो जाएगा, बिकॉज आई एम ऑल, हम नहीं क्यों कि नहीं कहते, वाई आई डोंट से नो, दो आई डोंट लाइक इट, वाई आई डोंट से, क्यों नहीं बोल सकते हम? हुँ? क्योंकि आप लोग फिर मुझे कैसे, किस नजर से देखेंगे? आपको खराब लगेगा। एग्जैक्टली। आप मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जितने भी महान पर्सनालिटीज हुई लाइफ में, उन्होंने क्या किया? इट इज नॉट रिएक्टिव नो, एक होता है ना, नहीं मुझे नहीं करना है, विच कभी हम लोग, हमको नहीं जचता इसलिए नहीं करते, बट एक एसर्टिव नो। सी, I appreciate your guidance, I appreciate what you want from me, but these are the issues, therefore I won't do it, ना, एक लविंगली उसको, तो वो एसर्टिव नो हो जाएगा। एंड तो आपकी मुझे आपको खुश करने के लिए ये सब नहीं करना है, मुझे खुश रहने के लिए मुझे करना है। पूरा आज हमारा सिस्टम इस तरह चल रहा है कि दूसरों को खुश करने के लिए, और इसलिए अब 4 लोग हैं, 4 लोगों की खुशी के लिए मैं कुछ करती जाऊं। अच्छा, मैं करती जाऊं, चलो, इफ आई जस्ट गो ऑन डूइंग इट, आई विल डू इट। 10 years तक मैं करती गई, एक दिन मैंने नहीं, मना कर दिया, आज मैं नहीं करूंगी, मैंने प्लेनली मना कर दिया। अब क्या होगा फिर? 10 years से आप बहुत अच्छा सा बोल रहे हो, बहुत अच्छी है, आप तो बहुत अच्छे हो, शी माई माई डॉटर इन लो ना वेरी ओबीडियंट है, वेरी दिस, वेरी नाइस। नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा फिर? हम्म? तो 24 hours में मैं चेंज हो गई। सी हाउ लॉन्ग कैन वी बिलीव ऑन पीपल्स ओपिनियन एट द स्टेक ऑफ ऑल माई वैल्यू सिस्टम? और इन अदर वर्ड्स,
अपनी पूरी कर्म कहानी जीवन की खराब करके, और फिर जब आखिर भी स्पिरिचुअलिटी हमें, रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, हमारा हर कर्म हमारी तकदीर बना रही है। और अगर मैं ऐसे करती भी जाऊं, मेरी तकदीर आज नहीं आ रहा है, 10 साल बाद में आएगा तो सही ना, मेरे सामने तो मेरा वो आएगा ना। और जब वो आता है, हम बोलते आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किया क्या गलत कर्म, मैंने तो सबको खुशी तो किया था, सबकी खुशी के लिए ही किया था, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। हु विल गिव अस दैट आंसर, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मैंने ये रॉन्ग डिसीजन लिया। बिकॉज एवरी टाइम द फाउंडेशन इज रॉन्ग, मेरी सोल पावर डिक्रीज हो रही है। I do that action, but I'm decreasing the soul power. And with this decreased soul power, कोई लाइफ में 10 साल कभी मुझे एकदम बड़ा डिसीजन लेना पड़े, आंतरिक शक्ति है नहीं, वो डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आत्मिक शक्ति नहीं है। और जब नहीं है, जब मेरे पैर में शक्ति नहीं है, तो मुझे इधर से इधर तक चलना भी फिर धीरे मुश्किल हो जाता है। एक समय हम कहते हैं मैं तो दौड़ती थी, और आज इधर से इधर, क्योंकि शक्ति नहीं है। अब इतना छोटा सा डिसीजन भी लेना हुआ, मेरे में विल पावर ही नहीं है अभी, क्योंकि डे बाय डे दिस इज व्हाट आई वाज रिड्यूसिंग माय विल पावर। द रीजन ऑफ रिड्यूसिंग माय विल पावर ये वाला था। तो इस कारण एप्रिसिएशन, ये एक इतनी डीप क्वेस्ट, अननोइंगली एक डीप इमोशन है, जो हम बेगर की तरह सबके सामने फैलाते रहते हैं। आई वॉन्ट अटेंशन, एप्रिसिएशन। यहाँ तक कि कुछ टीनेजर्स में क्या है, क्लास में कमेंट्स भी इसलिए पास करते हैं, चाहे वो एकदम बेसलेस कमेंट हो, या 10 लोग हंसेंगे ना मेरा, अच्छा है, कमेंट्स पास करो। एंड उनका नेचर क्या बनता जा रहा है, अटेंशन सीकिंग, मतलब दूसरों का अटेंशन में। एंड नाउ सो आई लाइक, 10 लोग हंस रहे हैं, 10 लोग अच्छा बोल रहे हैं, तो कितना अच्छा है, टाइम मैं पॉपुलर हो गया, मैं फेमस हो गई। तो मेरा फाउंडेशन क्या हुआ, चाहे वो किसी को डाउन करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, मैं तो पॉपुलर हो गई ना। द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ विच वी आर डूइंग इट, करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल्स डूइंग इट, बिकॉज डीप इनसाइड एवरीवन नोज ये ठीक नहीं है। आज मुझे कोई ऐसे कमेंट करे, मुझे थोड़ी अच्छा लगेगा। तो इन अ वे डीप इनसाइड हमें पता है ये ठीक नहीं है। सो आई एम जंपिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग विद द वैल्यू सिस्टम, करते जा रहे हैं, आत्मा की शक्ति कम हो रही है, कर्म खराब होते जा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे छोटी सी एज में ये इश्यूज आते हैं, क्योंकि इसी फाउंडेशन पे रिलेशन को चूज कर रहे हैं ना। लोग मुझे बोलेंगे ना कि ये ठीक है, चाहे वो वैल्यूज नहीं है, लेकिन लोग कहाँ कहाँ हम, टू द एक्सटेंट की, ये छोटों की तो बात छोड़ो, कि उन लोग जो जो हर चीज करते हैं अप्रूवल के लिए करते हैं। आज हम शादियां भी करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, जो जो उसमें शो ऑफ चल रहा होता है, पैसा नहीं है, या पता है कि ये खर्च जबरदस्ती हो रहा है, ये रॉन्ग है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग। और फिर कहते क्या करें, ये प्रॉब्लम है, मतलब जस्ट टू टेक, सीक दैट अटेंशन, सीक दैट अप्रिसिएशन, किसी भी लेवल तक कहीं भी कुछ भी जा सकते हैं। मतलब मैं कितनी लेवल पर अपनी आत्मिक शक्ति कम करती जा रही हूँ। और दूसरा, कर्म की, कर्म का सिद्धांत, कर्म अपने खराब करते जा रहे हैं। आखिर ये हर कर्म
मेरा भाग्य बन रहा है। Whatever I'm doing, I'm creating my fortune. So if I'm doing this kind of कर्म, I'm creating a misfortune, स्टोर में है मेरा। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, स्टोर बढ़ता जा रहा है। किसका बढ़ रहा है? मिसफॉर्च्यून का स्टोर किसका बढ़ रहा है? आएगा किसके पास? आएगा या नहीं आएगा? इतना तक कि जैसे रामायण में बताते ना, जब कर्म की बात आती है ना, भगवान भी पीछे रह जाता है। इवन ही वोंट सपोर्ट यू टू एनी एक्सटेंट, नॉट इवन अ सिंगल वे। क्यों? इसका कर्म खराब है, इसके पास कौन भुगतने वाला है उसको? अभी तो हमें अटेंशन, तो इवन विल्स्ट आई एम डूइंग, उस समय भी खुशी नहीं थी, क्योंकि पता था ये तो गलत है, और फाइनली भी ये तो मिलना ही है। सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई गो एज पर वो पब्लिक ओपिनियन? इट्स अवर चॉइस। करते जाओ। क्यों? क्योंकि लोग अच्छा बोलेंगे। इट्स माय चॉइस। और कैन आई हैव दैट करेज, स्पिरिचुअल करेज, टू बी, टू से assertive नो? मुझे नहीं करना है, मैं ऐसे काम नहीं करने वाली हूँ। नॉट अ ईगो वाला नो, बट एन assertive नो। देन व्हाट आई एम डूइंग? पहली बार, चलो एक बार कर लिया, या अभी तक भी कर लिया, अब मैंने ये डिसाइड कर लिया, अब मैं ये नहीं काम करने वाली हूँ, तो एटलीस्ट मेरा अब से ड्रेनेज स्टॉप हो जाएगा। आई एम एक्टिवेटिंग माई सोल पार, आत्मिक शक्ति को बढ़ा रही हूँ। कर्म कहानी मेरी अच्छी हो रही है। व्हाट आई एम एक्चुअली गेटिंग? जितने जितने कर्म श्रेष्ठ होंगे ना, मेरी अंदर की विल पावर बढ़ती जाती है। और जब विल पावर बढ़ जाएगी ना, क्लैरिटी इन द माइंड आ जाएगी। कोई भी बात, कोई भी डिसीजन हो मेरे लिए, कोई भी बात हो मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है। एंड देयरफॉर माय डिसीजंस मेरे बहुत एक्यूरेट होते हैं। सो वन ऑफ द रीजन व्हाई विल पावर लो है, हम सब में ये होता है ना, मैं बहुत सोचता हूँ, उठ ही नहीं पाता हूँ। मैं बहुत सोचता हूँ कि ऐसे नहीं करूँ, पर पता नहीं कैसे हो जाता है। ये क्यों विल पावर लो हो गई? समवेयर आई हैव टू सी द लीकेज। क्या लीकेज हो रहा है जिसके कारण ये सब हो रहा है? सो दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी ऑल अबाउट। एंड ठीक है, लोगों के ओपिनियन है, इफ एट ऑल है, इट मैटर्स टू मी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दीज अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। And therefore, my quest for appreciation is not what people would say to me, but what is ethical, what I really feel is accurate. And therefore, हमारे लिए बहुत एक अच्छा स्टैंडर्ड है, परमात्मा के वर्जन्स हमारे लिए हमारे प्रिंसिपल्स है। इसलिए क्या होता है कि जब हम इस तरह की लाइफस्टाइल में चल रहे होते हैं ना, प्लीज करते हैं, तो अच्छा लगता है, एप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो मेरा एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें? ईगो बूस्ट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? ईगो बढ़ रहा है। मतलब खोखलापन बढ़ रहा है, और ऊपर से ईगो बढ़ रहा है। एंड देयरफॉर आई एम बिकमिंग वेरी इगोइस्टिक। जितनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, उतना ईगो भी क्यों बढ़ता जा रहा है? मतलब खोखलापन, अंदर का खालीपन बढ़ता जा रहा है, एंड ईगो बढ़ता जा रहा है। और ईगो बढ़ने का मतलब क्या है? इट्स लाइक अ बलूनिंग। इतना सा कुछ ने कुछ देखा नहीं मेरे तरफ से, तो बस नाराज। बच्चे, पेरेंट्स कहते हैं, कोई आए फैमिली हमारे पास ना, हमारी बच्ची को तो हमने ना फूलों की तरह रखा है, कभी उसको कोई चीज की कमी नहीं हुई है। तो प्लीज आप, हमने इसलिए, जैसे बोलते हैं ना, ध्यान रखना, ये आपने उसको फूलों की तरह तो रखा, अंदर से शक्तिशाली बनाया। हम सोचते कि उसको कोई बोलेगा ना, उसको नहीं अच्छा लगता है,
हमने कभी बोला ही नहीं लाइफ में। दिस डजंट मीन कि आई एम अ वेरी गुड पेरेंट। अंदर से उसको इतना खोखला बनाया कि आज वहां उस घर में उसको इतना सा कुछ बोल दे, उसके आंसू आने लग जाते हैं, हो जाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या किया हमने? अंदर से पूरा वीक किया, ऊपर से बहुत अच्छा रखा। सो दिस इज बलूनिंग। ईगो बूस्ट हो रहा है। ठीक है, रखो, बहुत अच्छे से रखो, बट एट द सेम टाइम द फाउंडेशन ऑफ दैट पालना सस्टेनेंस शुड बी inner powerful and outside powerful, not inner weak and outside powerful। तो फिर क्या होगा? अब वो दूसरे घर में चली भी जाएगी, कहीं और भी, फॉरगेट अबाउट, कहीं भी जाएगी, कुछ कह भी दिया, क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूंगी। मुझे कहा, ऐसा कहा? मेरे पेरेंट्स ने तो कभी कहा ही नहीं था। एप्रिसिएशन पे पल रहे थे ना। तो क्या हुआ? इतनी सी बात, आज अगर इफ वी जस्ट सी, एक एडवोकेट आता है, डाइवोर्स का रीजंस देखे जाए ना सबके, क्या है डिवोर्स के रीजंस? इतने सिली सिली रीजंस। क्यों? दिस वाज द वे ऑफ सस्टेनेंस ऑफ द चिल्ड्रन। So therefore give very beautiful, loving, powerful, the whole of your capacity use for their sustenance, but at the same time make the foundation double times stronger than the outside sustenance। आपके लिए वो बच्चा बहुत बड़ा एसेट होगा। बहुत कुछ कहा भी उसने, बहुत पॉजिटिव लेके उसको चेंज करके वापस हाँ कहा, ओबे किया, रिस्पेक्ट किया, अंदर फीलिंग नहीं करी, फिर भी उसको रिस्पेक्ट देती गई दूसरे घर में जाके, क्या हो जाएगा? किसका नाम होगा? ऐसी बच्ची लाखों में एक है। मेरा नाम उसके लिए चाहिए। मेरा नाम इसलिए नहीं कि बहुत, हाँ, मैंने बच्चों को बहुत ऐसे रखा है, लेकिन इसमें हमारा नाम चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअली पावरफुल। बेस्ड ऑन योर स्पिरिचुअल पास हम ये लाइफ जीते हैं। और फिर तकदीर, कर्म है। अगर मैंने प्यार से, मुझे पता है कि मैंने गलती नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे कह भी दिया, हाय मैं छोटी हूँ, मुझे कह भी दिया, मेरी गलती नहीं भी थी, मैंने फिर भी बहुत रिस्पेक्ट से उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे, क्या होगा? मेरा इंसल्ट हो जाएगा। समवेयर अंदर आप फील तो करेंगे ना, कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी समझदार है, कितनी मैच्योर्ड है। आपकी फीलिंग मेरे लिए ब्लेसिंग है। इतने ब्लेसिंग्स वो बच्चा इकट्ठा कर लेगा। अगर हम इकट्ठा कर ले, क्या हो जाएगा? जीवन वरदानों से भरा जाएगा। फिर हमें कोई की किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं होगी कि आशीर्वाद करो ये बीमारी ठीक हो जाए। खुद के इतने वरदान भरे पड़े हैं। पॉसिबल है? कैन वी चेंज अवर लाइफस्टाइल टू दिस काइंड? और इट रिक्वायर्स स्पिरिचुअल, इट रिक्वायर्स गट्स। दिस इज कॉल्ड पावर, एंड दिस इज व्हाट इज डन ओवर हियर। सो व्हाट विल हैपन? जब हमको अपने वैल्यूज क्लैरिटी है और अपने प्रति रिस्पेक्ट है, उसने मुझे कुछ भी समझा हो, मैंने नहीं किया या मैं नहीं करती हूँ या मैं वर्णन नहीं करती हूँ मैं करते हुए, उसने मुझे कुछ नहीं समझा, आई एम एबल टू गिव रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ। नॉट ओनली एम आई फीलिंग नाइस, बट आई एम एबल टू गिव रिस्पेक्ट। वाई? आई एम हिज चाइल्ड। परमात्मा के हम संतान हैं। मतलब दिस सम काइंड ऑफ deep respect for yourself in any circumstances, whatever I am doing,
will stop us, will even help us not expecting appreciation from others, because I give myself so much that deep love. I am very beautiful. मैं उसकी नजरों में तो अच्छी हूं ना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. मैं इतनों के नजरों में अच्छी हूं, इट्स ओके. लेकिन वो इस तरह का ओके है कि आज अच्छा भी है, और आज अगर वो पार्टी नहीं है तो उसको डाउन करने में भी कितना टाइम लगता है. लगता है टाइम. 10 साल आप किसी का हाँ हाँ में करो, एक दिन नहीं करो, डाउन करने में उसको टाइम नहीं लगेगा. पर मैं जो भी कर रही हूँ, क्यों मैं कर रही हूँ? क्योंकि उसने कहा, क्योंकि इट इज इन द वैल्यूज. सो देयरफॉर आई वैल्यू what I'm doing, and then I do it. Therefore, I don't need values, respect, appreciation from others. मुझे कोई जरूरत नहीं है. जरूरत इन द सेंस कि आई डोंट मिले, सो appreciation is not my destination. Many times हर चीज हम क्यों करते हैं? पॉपुलैरिटी इतना हो गया, इट इज अ साइड बिजनेस. जैसे जाएंगे उस तरफ आपको मिलता जाएगा, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि इस रन में बहुत कम है जो इस तरह से चलेंगे. सो देयरफॉर यू विल बी एज इट इज सिंगल्ड आउट. थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो रियल है वो रियल है ही. सोना होता है ना, जो आर्टिफिशियल होता है वो क्या होता है? चमकता है, लेकिन उसकी चमक कितनी देर के लिए. तो जो रियल है उसकी चमक ऑलवेज के लिए. तो इसलिए कैन आई बिकम दैट रियल डायमंड. सो आई वैल्यू, आई डू इट. एंड अगर कोई कुछ भी मुझे माने भी नहीं, मैं जितना कर रही हूं उतना भी नहीं माने, कोई बात नहीं. आई नो, नो, आई नो इट इज पावरफुल. आई हैव डन एज पर godly versions. I know I'm his child. I'll go on doing it. Our intoxication is my asset. Not your opinion is my intoxication. My own intoxication. तो मुझे क्या करना है? मेरा अपना ही प्रोडक्शन कंपनी है पेट्रोल की, तो क्या फर्क पड़ता है? जितना मर्जी लो, वो मेरी फ्यूलिंग इतनी है कि मैं हमेशा ले सकती हूँ, कोई खर्चा भी नहीं. अगर मुझे 10 जनों की अप्रूवल चाहिए होता है तो आई हैव टू वेट, खर्चा भी ज्यादा है. सो इट इज, आई जस्ट गो ऑन एडिंग दैट. सो इट इज नॉट एन एफर्मेशन ऑल्सो. सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के प्रति रिस्पेक्ट जब होगा, तब आपको दूसरे की एप्रिसिएशन के लिए वेट नहीं करना पड़ता है. जब खुद का सेल्फ एस्टीम नहीं है, तब आई गो ऑन वेटिंग others. So this is what it is. So should I start the production? वैसे अगर देखा जाए, इतना सब कुछ करके भी क्या होता है? आज बहुत अच्छा, कल डाउन. आज लोगों ने मुझे बहुत अच्छा बोला, कल पता नहीं. एंड देयरफॉर वी आर ऑलवेज कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे. इसलिए कहते हैं ना, क्या कहेंगे लोग. सबसे बड़ा रोग. दिस इज व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट. सो ऑलवेज I give myself that feeling. First of all, I go एक्चुअली मैं जिस पाथ पे चल रही हूँ वो भी पावरफुल, कि मेरा वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट है, मेरी कर्म कहानी क्लियर है, मुझे पता है जब मुझे फेस करना है तो किसको फेस करना है. अगर बीमारी आई, आज किसी यंग बच्चा है, सुन रहे थे, 40 की एज है, लिवर की इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना. तो जब हम ड्रिंक्स ले रहे थे, तब किसके लिए ले रहे थे? सबको खुश करना होता है, सोशली चाहिए, ये है वो सब कुछ करके.
आज जब उसका रिजल्ट आ रहा है, हॉस्पिटलाइज होना है, तो किसको दर्द सहन करना पड़ रहा है? कोई और नहीं साथ दे रहा है। कोई आ तो नहीं रहा है एक ब्लड बैंक, ब्लड की कमी है तो देने के लिए, जिसके लिए मैंने इतना किया था। आता है कोई? फेस हमें ही करना होता है। वाई टू गो ऑन द रॉन्ग मीन्स, चाहे धीरे धीरे ही, पॉपुलैरिटी से ही, पर हम राइट तो चले। धीरे धीरे मिलेगा, शायद न भी मिले, पर मेरा किया हुआ स्टोर्ड है। अगर आज मुझे नहीं मिला है, मैंने किया बहुत है, उससे ज्यादा किया है। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने खाली यूट्यूब में डाल दिया, ये सब कर दिया, उसको बहुत मिल गया। मैंने ये नहीं किया, लेकिन मैंने किया दिल से है। किया है ना, मेरी कर्म को, आई आई नीड टू हैव दैट फेथ। मैंने किया है, मैंने अपनी तकदीर बना ली है, और ये स्टोर हो रहा है। और जब आएगा ना, इसलिए कहते भगवान जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। आप जब आएगा तो आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे। आएगा जरूर। किया है, आएगा। सो आई डोंट नीड टू वेट फॉर दैट। कब आएगा, क्या फायदा, उसको तो इतना जल्दी मिला, मैंने किया, मुझे तो अभी तक मिला नहीं, मेरी प्रमोशन भी नहीं हुई। दीज, ये तब है जब आई डोंट हैव दैट फेथ ऑन द वैल्यूज आई एम गोइंग ऑन। व्हेन आई कंप्लीट फेथ, मुझे कोई जरूरत नहीं है मिले नहीं मिले, बिकॉज whilst going I'm very happy, so I'm actually getting it. This is what is the energy. So can we be powerful enough? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? If I can become, I can motivate the children to become. कभी कभी हम सोचते कि देखो मैं करके भी क्या फिला, मैं तो आज उसी के हूँ। कोई बात नहीं, उनको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। उनको हमने थोड़ा सा भी रिलैक्स किया, वातावरण तो वैसे ही वैसा। तो हमने किया, उन्होंने किया, उसकी कर्म कहानी अभी जा रहा है ऊपर, कर्म कहानी नीचे की ओर जा रही है। किसको फेस करना पड़ेगा? फेस तो करना पड़ेगा। फिर हमको आता है क्वेश्चन, क्या हुआ, क्या किया मेरे बेटे ने, प्रॉब्लम क्या थी, कौन सा गलत कर्म किया? कभी भी ये नहीं हुआ, लेकिन ये सब थोड़े छोटे छोटे बातें थी। अगर मिल रहा है तो किया जरूर है, ऐसे ही नहीं मिलेगा। पहले करना होता है, फिर मिलना होता है। तो कभी ना कभी तो किया ही था। So having faith on my destiny, having faith on my karma, having faith on my value system, because having faith on the Supreme. This will help. So this is what is meditation all about. तो अपने आप को बहुत ऊंचा फील करो, मैं बहुत पावरफुल हूँ। I am very accurate if I've done this. It's not कि people ने बोला तो मैं accurate हूँ. I have done it. I know it. मैं जानू, वो जाने, नो नीड। किसी को नहीं भी पता है, कोई बात नहीं, बट आई एम रेडिएटिंग नो, तो लोगों को लगेगा ही। और होता ही है, उसकी प्रोग्रेस होती ही है। जो इस तरह से हम सोचते सरल है, बहुत भोले है, एकदम क्लीन है, कैसे प्रोग्रेस होगी? पर हम सभी ने एक्सपीरियंस किया, ऐसे कितने हैं जिन्होंने लाइफ में इस तरह से नहीं, जिगजैग करके नहीं गए, पर ऑनेस्टी से बिजनेस भी किया, ये भी किया, सबका किया, भाइयों का भी किया, करते गए। पर आज उनका ज्यादा है, दूसरे का उतना भी बड़ा नहीं है। हमने ऐसे कितने फैमिलीज देखी है कि जो ग्रोथ उनकी हुई है, चाहे वो इतना ऐसे ऐसे कुछ नहीं किया, धीरे धीरे हुआ। जिनकी थोड़ी बहुत मिल भी गई, वो बेचारा वो एक भी प्रॉपर्टी बना ले, वो भी मुश्किल था। पर इस तरह से किया तो बहुत कुछ बना पाया। क्यों? फाउंडेशन पावरफुल था। तो जो भी आता था चीज, वो टिक जाती थी। यहाँ पॉपुलैरिटी आती थी, चली जाती थी, क्योंकि टिकती नहीं थी, फाउंडेशन वीक था। सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू सिस्टम। दिस इज व्हाट इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द सेल्फ, गिविंग रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज। सो दिस इज व्हाट इज द मेडिटेशन। एक शॉर्ट हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को किस तरह
एक बहुत एलिवेटेड फील करना है। तो जब मैं अपने आप को बियॉन्ड दिस बॉडी, सो हु इज गेटिंग हैप्पी, हु इज गेटिंग पावरफुल। हम कहते अंदर से खोखला, अंदर क्या है? अंदर तो अगर फिजिकली देखे तो अंदर तो कोई फिजिकल चीज है, पर वो अंदर क्या है? दैट इज द मी, द सेल्फ, दिस एनर्जी। सो द एनर्जी इज इंक्रीजिंग विद द वैल्यू सिस्टम। तो वो एनर्जी और पावरफुल होती है जब हम अपने वैल्यूज को और परमात्मा की शक्ति को दोनों को मिला देते हैं। दिस एनर्जी इंक्रीजेस एंड दिस इज द एसेट आई हैव गॉट। दिस इज व्हाट इज द मेडिटेशन। तो चलो हम 5 मिनट्स करते हैं। अपने आप को सब बातों से एकदम फ्री करिए। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर एनर्जी हूँ। वेरी पावरफुल। विजुअलाइज करते जा रहे हैं इस शरीर में मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, मैं बहुत पीसफुल सोल हूँ, क्योंकि हम सबको पीस अच्छा लगता है। आई एम वेरी लवफुल। मेरे में पीस, लव, हैप्पीनेस एम्बेडेड है। एंड देयरफॉर मैं भरपूर हूँ। आई एम अ फुल सोल, वेरी पावरफुल। अब इस एनर्जी को और इंक्रीज करते हैं, एनर्जी के सोर्स पे चलते हैं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट अब ऊपर की ओर जा रही हूँ, जहां ये सारे गुडनेस का सोर्स रहता है। परमात्मा, सुप्रीम सोल, वैसे भी हम कहते ऊपर रहता है। चलते हैं आज उसके पास। मैं पॉइंट ऑफ लाइट आकाश से भी ऊपर, ऑन टू अनदर डायमेंशन, अ डायमेंशन फुल ऑफ रेड लाइट, वहां पहुंची। और वहां मेरे जैसे ही पॉइंट ऑफ लाइट सुप्रीम सोल विराजमान है। मैं उनके एकदम सामने शक्ति की
एनर्जी, सारी एनर्जियों से ले रही हूँ पीस, लव, हैप्पीनेस। जैसे सूर्य की किरणों की तरह वो मुझे फ्लो हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। I am loved by him. He loves me. Means the whole world loves me. I am appreciated by him. मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने आप को उसके पावरफुल एनर्जी के अंडर में फील कर रही हूँ। अपने आप को भरपूर करके उसके साथ अब मैं पावरफुल सोल नीचे आ रही हूँ। Completely energized, motivated, fulfilled, back to my physical body. मस्तिष्क में विराजमान हो गई। But I am very powerful. Loving, अंदर से खुश। मैं प्योर एनर्जी हूँ। परमात्मा मेरे साथ है। इसी बूस्टिंग से I am now ready to do actions through this body. Om Shanti.